अध्याय 7 नकारात्मक भावनाओं का अंत। आप और आप जो हैं उसके बीच केवल एक ही चीज खड़ी है और वो है एक विचार या भावना। ये बहुत सरल है। खुशी आपकी प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए अगर आप इस वक्त खुश महसूस नहीं करते हैं तो आपके अंदर एक नकारात्मक भावना है जो उस खुशी को आपके भीतर मौजूद रहने से रोक रही है। इस अध्याय में कई उपाय दिए गए हैं जो नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने में मदद करेंगे, जिन्होंने आपको उनके दोहराए जाने वाले चक्र में अटका रखा है। जब आप उनसे स्वतंत्र हो जाते हैं तो आप अंततः विशुद्ध आनंद और खुशी की अपनी स्वाभाविक अवस्था में जिएंगे और वो जीवन उससे बहुत ज्यादा भव्य होगा जो आपने अब तक जिया है। आपको सबसे पहले तो उन नकारात्मक भावनाओं के संपर्क में आना होगा जिनके बारे में आप जागरूक भी नहीं हैं। बहुत से लोगों के अंदर नकारात्मक भावनाएं होती हैं जिनके बारे में वे जागरूक नहीं होते हैं। बहुत से लोग निराश होते हैं लेकिन वे जानते ही नहीं हैं कि वे निराश हैं। जब वे खुशी के साथ संपर्क करते हैं तब कहीं जाकर वे समझते हैं कि वे कितने निराश थे। पहली चीज जिसकी आपको जरूरत है वो है आपकी नकारात्मक भावनाओं की जागरूकता। कौन सी नकारात्मक भावनाएं? मिसाल के तौर पर उदासी। आप उदास और चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं। आप खुद के प्रति नफरत या ग्लानि महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि जीवन बेईमानी है, कि इसमें कोई तुक नहीं है। आपके मन में आहत भावनाएं हैं। आप नर्वस और तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले उन भावनाओं के संपर्क में आए। आपको अपनी नकारात्मक भावनाओं का नाम जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार सटीकता से ये बताना मुश्किल हो सकता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको तो बस इतना जानने की जरूरत है कि अगर वो भावना सुखद भावना नहीं है तो ये नकारात्मक भावना है और वो नकारात्मक भावना आपके जीवन को पीछे रोक कर रखे हुए हैं और आपको निरंतर खुश रहने से रोक रही है। नकारात्मक भावना का प्रतिरोध किए बिना, इसे व्यक्त किए बिना या इसका किसी तरह का मूल्यांकन किए बिना बस इसके बारे में जागरूक बने और पहचाने कि ये सिर्फ एक भावना है। भावना को बदलने की कोशिश न करें। जब आप भावना से छुटकारा पाने की इच्छा त्याग देते हैं और इसका प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं तो ऊर्जा मुक्त होगी और भावना गायब हो सकती है। अगर आप किसी भावना का प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं तो ये खड़ी नहीं रह सकती। हमने खुद को ये विश्वास दिला दिया है कि बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करके हम उन्हें दूर भगा सकते हैं, लेकिन ऐसा करके दरअसल हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि हम उनका अनुभव बार बार करें। जैसा मनोविश्लेषक कार्ल यंग ने कहा था, जिसका भी आप प्रतिरोध करते हैं वो कायम रहता है। प्रतिरोध को हटा लेंगे तो कोई भी नकारात्मक भावना, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, शरीर से तुरंत ही गुजर जाती है। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि जब आप अपनी हथेली को किसी दूसरे की हथेली पर रखते हैं और आप में से प्रत्येक दूसरे की हथेली को धकाता है तो आप प्रतिरोध महसूस करेंगे। अगर सामने वाला व्यक्ति अपना हाथ धकाना बंद कर दें तो तुरंत दोनों हाथ नीचे लटक जाते हैं। अगर आप कर सकें तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ ये प्रयोग करके देखें, क्योंकि इसका खुद अनुभव करने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सटीकता से यही तब भी होता है जब आप किसी नकारात्मक भावना का प्रतिरोध करना छोड़ देते हैं, ये भी दूर गिर जाती हैं। किसी नकारात्मक भावना का प्रतिरोध छोड़ने के लिए आपको भावना को मौजूद रहने की अनुमति देनी होगी। इसे बदलने की कोशिश किए बिना बस भावना के बारे में जागरूक बने, तनाव रहित रहें और इसके खिलाफ तनावग्रस्त न हो, क्योंकि इसका मतलब इसका प्रतिरोध करना है। विडंबना ये है कि आप जब तनाव रहित होते हैं इसे बदलने या इससे छुटकारा पाने की इच्छा नहीं करते हैं, इसे भिन्न बनाने या इसके बारे में कुछ करने की इच्छा नहीं करते हैं और भावना को मौजूद रहने की अनुमति दे देते हैं तो ये चली जाती हैं। बस भावना को वहां पर बने रहने दें, इससे इसकी ऊर्जा को मुक्त होने की अनुमति मिलती है। ये उसका बिल्कुल विपरीत है जो हमने हमेशा किया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारे अंदर इतनी सारी दमित नकारात्मक भावना क्यों है। प्रतिरोध काफी घातक होता है। ये उन मुख्य चीजों में से एक है जो हमें जीवन में अपना मनचाहा करने, पाने और बनने से रोकती हैं। जब आप भावनाओं को मौजूद रहने की अनुमति देते हैं
तो किसी नकारात्मक भावना के पीछे की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से मुक्त होगी। ये एक स्वचालित प्रक्रिया है। आपको तो बस इतना करना है कि भावना के बारे में जागरूक बने, इसे मौजूद रहने की अनुमति दें और इसे दूर धकाने, इसे बदलने, इसे नियंत्रित करने या इससे छुटकारा पाने की कोशिश न करें। जब आप भावना को पूरी अनुमति देते हैं तो भावना की ऊर्जा बहुत जल्दी गुजर जाती है और उसी समय इसके साथ की दमित भावना का एक बड़ा हिस्सा भी चला जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर क्रोध की भावना प्रकट होती है तो आप इसका प्रतिरोध नहीं करते हैं और इसे मौजूद रहने की अनुमति देते हैं, तो ये जल्दी ही आपसे होकर गुजर जाएगी और अपने साथ उस मूल क्रोध का कुछ हिस्सा भी ले जाएगी जिसका दमन आपने जीवन में शुरुआत में किया था। भावनाओं से न डरें, उन्हें आने दें और मुक्त होने दें। जब हम किसी भावना पर गौर करते हैं और इसे जस की तस बने रहने की अनुमति देते हैं तो हम इसका दमन नहीं कर रहे हैं या इसे दबा नहीं रहे हैं। हम दरअसल दमित भावनाओं को स्वतंत्र होने दे रहे हैं। बहुत तेज गुस्सा भी 1 मिनट में दूर हो सकता है, बेशर्ते हम बस इसके बारे में जागरूक हो, इसे कायम रखने की अनुमति दें और इसका प्रतिरोध न करें। जब हम नकारात्मक भावनाओं का अवलोकन करने के बजाय प्रबलता से उनके साथ तादात्म्य करते हैं तो वे बहुत जल्दी हमारी ऊर्जा की आपूर्ति को खाली कर सकती हैं। मौजूद रहकर और भावनाओं से अतादात्म्य करना सीखकर हम अपनी ऊर्जा आपूर्ति का नियंत्रण दोबारा हासिल कर सकते हैं, जो इसके बाद हमारे जीवन के अनुभव को बढ़ाने के लिए उपलब्ध हो जाती है। मैं आगे जो अभ्यास बताने जा रही हूँ वे सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हैं जिन्हें मैं जानती हूं, जिनसे नकारात्मक भावनाओं को स्थायी रूप से मुक्त किया जा सकता है। इनमें सभी दमित नकारात्मक भावनाएं भी शामिल हैं जिन्हें आपने अपने पूरे जीवन जमा किया है और जब वे चली जाती हैं तो आप नकारात्मक भावनाओं से उस तरह प्रभावित नहीं होंगे जिस तरह पहले होते थे। आपका स्वास्थ्य तेजी से बेहतर होगा और आपकी आर्थिक स्थिति, आपके संबंध और आपका पूरा जीवन भी बहुत होगा इससे भी बेहतर। एक बार जब सारी नकारात्मक भावना चली जाती हैं तो आप असीमित जागरूकता के आनंद और प्रसन्नता की निरंतर अनुभूति करेंगे। वो आपके जीवन में प्रयास रहित तरीके से प्रकट होगा। आप जो असीमित अस्तित्व सचमुच हैं उससे इंसान का अनुभव लेंगे। हर वो चीज जो छोड़ी जा सकती है वो छोड़ दी जाती है, जो शेष रहता है वो वही है जिसकी इच्छा हम सबसे बढ़कर करते हैं। स्वागत करना। प्रतिभाशाली शिक्षक और पूर्व भौतिक शास्त्री फ्रांसिस लूसिस नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करने का एक तरीका बताते हैं। स्वागत करें। स्वागत करना मेरे जीवन के सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक साबित हुआ है। ये अभ्यास नकारात्मक भावनाओं को हमेशा के लिए मिटा देता है। ये भी गौर करने लायक है कि जब आप नकारात्मक भावनाओं का स्वागत करते हैं तो जिस स्थिति या परिस्थिति ने नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न किया था वो भी बदल जाएगी। ये स्थिति के बारे में आपके अंदर की भावना के मुक्त होने की वजह से होता है। स्वागत करना प्रतिरोध करने के विपरीत होता है। प्रतिरोध किसी नकारात्मक भावना से कहता है नहीं, मैं ये नहीं चाहता, जबकि स्वागत करना कहता है हाँ, आपका यहाँ स्वागत है। जागरूकता हमेशा हर चीज का स्वागत करती है। कोई भी नकारात्मक भावना, चाहे यह कितनी ही प्रबल हो, जागरूकता के स्वागत के खिलाफ टिकी नहीं रह सकती। दरअसल किसी भी तरह की नकारात्मक जागरूकता के स्वागत के खिलाफ खड़ी नहीं रह सकती। जिस चीज को आप नहीं चाहते उसका स्वागत करना सहज बोध के विपरीत लगता है, लेकिन यह प्रतिरोध है जो आपकी अनचाही चीज को कायम रखता है और स्वागत करना प्रतिरोध करने से रोकता है। किसी नकारात्मक भावना का प्रतिरोध न करना या उसके कारण तनावग्रस्त न होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब आप अपने ध्यान को खोलते हैं और भावना का स्वागत करते हैं तो प्रतिरोध चमत्कारी रूप से थम जाता है और नकारात्मक भावना जो बस ऊर्जा है घुल जाती है। तब वो स्थिति भी बदल जाएगी जिसका आप प्रतिरोध कर रहे थे। याद रखें, अपने ध्यान को खोलना कैमरे के लेंस को जूम आउट करने जैसा है, जिससे आप अपने मन से किसी विस्तृत विवरण पर केंद्रित नहीं रहते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आप भावना पर ध्यान केंद्रित न करें, इससे ये ज्यादा मजबूत बनेगी, क्योंकि हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित होता है मन उस चीज को बढ़ा देता है। भावना पर गौर करें लेकिन उस पर ध्यान केंद्रित न करें।
अपने ध्यान को चौड़ा रखें। टीचर हेल डेवेंस्की का सुझाव है कि शुरुआत में ये सहायक हो सकता है कि अपने ध्यान को खोलते वक्त आप अपनी बाहें शरीर के दोनों तरफ फैला लें। अपनी बाहें इस तरह फैलाएं मानो आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति का स्वागत कर रहे हैं जिसे आप गले लगाने वाले हैं। इससे आपका दिल खुलता है। हम अपने शरीर के दिल वाले हिस्से को स्थायी रूप से सिकोड़ कर रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, हालांकि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि हम ये कर रहे हैं। जब मैं जीवन में किसी ऐसी चीज़ का स्वागत करता हूँ जिसे मैं नहीं चाहता तो मैं चेतन रूप से अपना हृदय खोल लेता हूँ। मेरे गुरु कहते हैं कि जब हम स्वागत करते हैं तो हम अपने सच्चे स्व यानी जागरूकता हैं, क्योंकि स्वागत करना हमारी सच्ची प्रकृति है। वास्तव में असीमित जागरूकता जो आप हैं इतनी स्वागत करने वाली है कि इसकी उपस्थिति में नकारात्मक भावना संभवतः कायम ही नहीं रह सकती। जब आप किसी नकारात्मक चीज़ का स्वागत करते हैं तो आप इसे दोबारा इसके स्रोत में घुलने की अनुमति काफ़ी आसानी से देते हैं। आप जागरूकता और इसलिए जब आप किसी नकारात्मक भावना का स्वागत करते हैं तो आप इसे दोबारा इसके स्रोत में घुलने की अनुमति काफ़ी आसानी से देते हैं। आप जागरूकता और इसलिए जब आप किसी नकारात्मक भावना का स्वागत करते हैं तो आप अपनी असीमित शक्ति का दोहन करके इसे घोल देते हैं। शिक्षक फ्रांसिस लूसिस कहते हैं कि जब हम स्वागत करने में ज्यादा कुशल हो जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि स्वागत करना दरअसल अपने आप में गतिविधि नहीं है। इसके बजाय स्वागत करने से प्रतिरोध की गतिविधि रुक जाती है। शुरुआत में हम सोचते हैं कि स्वागत करना एक ऐसी चीज है जो हम करते हैं, लेकिन जब हम इसका ज़्यादा अभ्यास करते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये दरअसल हमें वो चीज़ करने से रोक रही है जो हम में से ज़्यादातर स्वचालित ढंग से करते हैं। प्रतिरोध करना, भावनाएं गायब हो जाती हैं क्योंकि ये केवल ऊर्जा है। इसलिए जब कोई भावना उत्पन्न होती है तो इस बात पर गौर करें कि ये केवल ऊर्जा है और इसका स्वागत करें। ये इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि आप इससे मुक्त होने के लिए तैयार हैं। जो आपको आहत करता है वो आपको धन्य करता है। कई साल पहले मैंने खुद को अवसाद की अवस्था में पाया। उस वक्त मैं ज्यादातर चीजें नहीं जानती थी जिन्हें मैं इस पुस्तक में बता रही हूँ, लेकिन सौभाग्य से मैं जानती थी कि मेरा अवसाद शुरू कैसे हुआ। मेरी बेटी उस वक्त बहुत बीमार थी और मेरे अंदर उसके जीवित न रहने का डर था और मेरे मन में एक के बाद एक दहशत भरे विचार उत्पन्न हो रहे थे। चूंकि मैंने इन डरावने वाले विचारों पर विश्वास किया, इसलिए कुछ ही महीनों में उन्होंने मुझे अवसाद में धकेल दिया। क्रोध या दुख जैसी भावनाओं का अस्तित्व सिर्फ आपको इस तथ्य के प्रति सतर्क करना है कि आप अपनी खुद की कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं। खुद को अवसाद से बाहर निकालने के लिए मैंने सकारात्मक विचार सोचने और कृतज्ञता के विचार सोचने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये पता चला कि जब हम अवसाद की गहराइयों में होते हैं तो हमारे विचार के पास बहुत कम शक्ति होती है। ये एक सुरक्षा कार्य प्रणाली है जो सचमुच निराशा या अवसाद की गहराई में हमारे विचारों के प्रकट होने से हमारी रक्षा करती है। इसलिए स्थितियों को पलटने का मेरा सामान्य तरीका कारगर नहीं रहा। अब मुझे एक नया तरीका खोजने की जरूरत थी। मैंने निर्णय लिया कि अगर मैं सकारात्मक विचारों के जरिए अवसाद से नहीं उबर सकती तो मुझे अवसाद का प्रतिरोध करना छोड़ना होगा, क्योंकि मैं जानती थी कि आप जिसका प्रतिरोध करते हैं वह कायम रहता है। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर के भीतर ध्यान केंद्रित किया। जहाँ अवसाद रहता प्रतीत होता था, मैंने खुद को अवसाद के काले बादल के प्रति खोल दिया, मानो मैं इसका स्वागत करने के लिए अपनी बाहें खोल रही थी और अपनी बाहें इसके इर्द गिर्द लपेट कर इसे गले लगा रही थी। जिस तरह आप किसी प्रियजन का अभिवादन करेंगे जिसे आपने लंबे समय से न देखा हो। मैंने अपने हृदय को खोला और अवसाद को अपनी पूरी शक्ति से प्रेम किया और इसे अपने करीब खींच लिया। कुछ पल तक ये बदतर हुआ और फिर अचानक ये हल्का हो गया और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। कुछ ही पलों में ये चला गया था। चुटकियों में राहत बहुत ज्यादा थी। कुछ घंटों बाद अवसाद की भावना वापस लौट आई, लेकिन इस बार ये पहले से काफी कम गहन थी। मैंने वही प्रक्रिया दोहराई और जब भी अवसाद लौटा तो मैं ये काम बार बार करती रही। जब जब मैंने ये अभ्यास किया तो अवसाद हर बार कमजोर होता चला और कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह चला गया। जिस पल आप खुद को दी गई मुश्किलों को स्वीकार करते हैं, दरवाजा खुल जाएगा। मैं बिना किसी शक के जानती हूँ कि मैं दोबारा कभी अवसाद की वजह से परेशान नहीं रहूंगी।
ये मेरे शरीर को स्थायी रूप से छोड़ चुका है। अगर मैं ये काम अवसाद के मामले में कर सकती हूँ तो आप इसे किसी भी नकारात्मक भावना के मामले में कर सकते हैं। जब आप ये खुद करेंगे तो आप प्रक्रिया को ज्यादा अच्छी तरह से समझेंगे। जब कोई नकारात्मक भावना पूरी दृढ़ता से कब्जा जमाए हो तब उसे घोलना संसार की सर्वश्रेष्ठ भावना होती है। अगर मैं अवसाद की भावना का प्रतिरोध करती तो ये बढ़ जाती और मुझ पर इसका शिकंजा ज्यादा कस जाता, लेकिन मैंने प्रतिरोध करने के बजाय इसका विपरीत काम किया अपने खुद के तरीके से। हालांकि मैं उस वक्त ये बात नहीं जानती थी। मैंने सहज बोध से अवसाद की नकारात्मक भावनाओं का स्वागत किया। उस समय के बाद मैंने यही अभ्यास हर तरह की नकारात्मक भावनाओं और नकारात्मक विचारों के उत्पन्न होने पर किया है। मैंने इसका इस्तेमाल शरीर के दर्द भरी अनुभूतियों के लिए भी किया है, जैसे पैर के ऐंठन या सिर दर्द। तो शारीरिक अनुभूतियां भी नकारात्मक भावनाओं जितनी ही जल्दी घुल सकती हैं। आपको जो भी चीज बुरा महसूस कराती है उसके लिए स्वागत की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, चाहे ये कोई नकारात्मक विचार या कहानी हो, नकारात्मक भावनाएं, दर्द की अनुभूतियां या यादें और सीमित करने वाले विश्वास हो। स्वागत करने पर आप भावनात्मक कैद से आजाद हो जाते हैं और हर संभव तरीके से अपने जीवन को बदलकर बेहतर होने की अनुमति देते हैं। जब हम अपनी नफरत से प्रेम करते हैं तो हम नफरत करना छोड़ देते हैं। प्रेम हमेशा जीतता है। नफरत से प्रेम करने का मतलब इसका स्वागत करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वो करना चाहिए जो ये हमसे करने को कहती है, लेकिन हमें इसका दमन भी नहीं करना चाहिए। जब हम नफरत से प्रेम करते हैं तो हम खुद को नफरत की प्रक्रिया से बाहर निकाल देते हैं और प्रेम शुरू हो जाता है। डर जैसी नकारात्मक भावना बेहद असहज करने वाली हो सकती है या दहशत भरी भी। इसलिए हम में से कई लोगों ने उनका सामना करने के बजाय स्वचालित रूप से उनका दमन करने की आदत डाल ली है, लेकिन उन्होंने हमें मूर्ख बना दिया है। जब हम किसी भी नकारात्मक भावना को मौजूद रहने की अनुमति देते हैं और इसे दूर धकाने की कोशिश के बजाय इसका स्वागत करते हैं तो कुछ पलों के लिए ये परेशान कर सकती हैं, लेकिन फिर ये पूरी तरह गायब हो जाती हैं। जब आप किसी बुरी भावना का दमन नहीं करते हैं और इसे मौजूद रहने की अनुमति देते हैं तो वो भावना आप में कभी दोबारा उतनी शक्तिशाली नहीं होगी। आपने इसे कमजोर कर दिया है और अब ये बाहर जाने की राह पर है। अगर आप उस भावनाओं को मौजूद रहने की कई और बार अनुमति लेंगे तो ये आपके शरीर से निकल जाएगी। फिर देखें कि आपके शरीर में कितनी ज्यादा खुशी का सैलाब आता है। सिर्फ एक नकारात्मक भावना के मुक्त होने से आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छाई का सैलाब आ जाता है। कई बार हम किसी भावना के प्रति समर्पण कर देते हैं और हम गौर करते हैं कि ये लौट आती हैं या जारी रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी ज्यादा समर्पण की जरूरत है। हमने इन भावनाओं को जीवन भर रखा है और बहुत सारी ऊर्जा नीचे धकेली गई थी जिसे ऊपर आने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब समर्पण होता है तो तुरंत एक ज्यादा हल्की, ज्यादा खुश भावना होती है जो लगभग नशे की चरम उन्नतम अवस्था जैसी होती है। शरीर से नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करने पर आप जो राहत महसूस करेंगे वो उत्कृष्ट होती हैं और हर मुक्त भावनात्मक भावना के साथ आपका शरीर ज़्यादा हल्का हो जाएगा, आपका जीवन ज़्यादा प्रयास रहित बन जाएगा और आपकी खुशी बढ़ जाएगी। आप ये जितना ज़्यादा करते हैं आपकी गति बढ़ जाएगी और नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करना ज़्यादा आसान होता जाएगा। आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां ज़्यादातर नकारात्मक भावनाएं तुरंत ही घुल जाती हैं, क्योंकि जिस पल आप उनके बारे में जागरूक होते हैं वे अपने आप मुक्त हो जाती हैं। ये जागरूकता की असीमित शक्ति है। मुक्त करना सांस लेने जैसा है। ये प्राकृतिक है, अंदर लेना और बाहर छोड़ना। हर असहज करने वाली भावना वहाँ इसलिए है, दर्द इसलिए है, ऐसा इसलिए है, संसार में हर चीज इसलिए है। आपका आत्म साक्षात्कार। हर नकारात्मक भावना आपको उसी ओर लौटने का मार्गदर्शन देती है जो आप हैं। वे इस तथ्य के बारे में आपको चेतावनी देती हैं कि आप झूठी कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए आप उन भावनाओं का स्वागत कर सकते हैं और तेजस्वी जागरूकता के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं जो आप सचमुच हैं। क्या ये विडंबना नहीं है कि हम जिन नकारात्मक भावनाओं से बचने के लिए हर चीज करते हैं वही हमें मुक्त करती है? जो आपको आहत करता है, आपको वरदान देता है,
अहंकार आपकी मोमबत्ती है। जो भी नकारात्मक भावना प्रकट हो उसका इस्तेमाल इस नकारात्मक भावना से खुद को स्थायी तौर पर स्वतंत्र करने के अवसर के रूप में करें। जैसा मेरी गुरु ने कहा था, नकारात्मक भावना केवल तभी उत्पन्न होती है जब आप उससे स्वतंत्र होने के लिए तैयार होते हैं। उस भावना को बदलने या उससे छुटकारा पाने की कोशिश किए बिना उसका स्वागत करें। आप असीमित अस्तित्व हैं और स्वागत करना आपकी प्रकृति है। हर नकारात्मक भावना का स्वागत करें जब तक कि आप हमेशा के लिए उन सबसे स्वतंत्र न हो जाएं। बहुत शांत परिवेश में रहने के बावजूद यातनाग्रस्त होना संभव है और खतरनाक है। शोर शराबे भरे नकारात्मक भावना वाले परिवेश में रहने के बावजूद शांत रहना संभव है। आप उन विषयों के बारे में भावनाओं का स्वागत कैसे करें जिनके बारे में आपकी प्रबल राय है या जिनके खिलाफ आपका दृढ़ दृष्टिकोण है, जैसे पशुओं पर अत्याचार। ये समझ लें कि उस विषय में आप जो बुरी भावनाएं महसूस करते हैं वे आपको नुकसान पहुंचा रही हैं और आप जिनकी परवाह करते हैं उनकी मदद नहीं कर रही हैं। उन अनुभूतियों और भावनाओं का स्वागत करें जो वो विषय आप में उत्पन्न कर सकता है। अपनी गैर पसंदगी का स्वागत करें। पक्षपात और अन्याय की भावनाओं का स्वागत करते रहें। तब तक स्वागत करते रहें जब तक कि उस विषय के बारे में सोचते समय कोई अनुभूति या भावना बाकी न रहे। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी विषय के बारे में दर्द महसूस करना नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि तब आप इसके बारे में परवाह करना छोड़ देंगे। लेकिन ये एक कहानी है जो आपका मन आपको बता रहा है और ये सच नहीं है। किसी विषय पर आपके प्रबल प्रतिरोध से ज्यादा ऊर्जावान बन जाता है। इसकी ऊर्जा और शक्ति बहुत बढ़ जाती है जिससे ये ज़्यादा बड़ा बनता है। इसलिए जब आप इसके चारों ओर अपनी नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करते हैं तो आप उस सारी ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं जो आपने इस पर केंद्रित की है और आप उस विषय के इर्द गिर्द की परिस्थितियों को शक्तिहीन कर रहे हैं। उस नकारात्मक भावना के बिना आपके प्रेम और करुणा में आणविक शक्ति होती है जो नकारात्मक भावों की जगह पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं और वे संसार में बहुत फर्क डाल सकती हैं। मैं आपको लेस्टर लेविंसन के बारे में बताना चाहती हूँ। लेस्टर 3 महीने के दौरान अपने सारे नकारात्मक भावों और विश्वासों को मुक्त करके प्रबुद्ध बने थे। इससे पहले लेस्टर को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं थी, जिनमें अवसाद, माइग्रेन का सिर दर्द, पेट की गड़बड़ी, पीलिया, लिवर में सूजन, किडनी की पथरी, स्प्लीन की समस्या, हाइपो एसिडिटी, अल्सर आदि शामिल थी, जिन्होंने उनके पेट को चेट डाला था और फोड़े बना दिए थे। इसके अलावा उन्हें कोरोनरी हार्ट डिसीज भी थी। जब लेस्टर ने अपनी दमित नकारात्मक भावनाओं को मुक्त किया तो एक एक करके हर रोग और कष्ट गायब होता चला गया। लेस्टर ने नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करने के अपने अभ्यास को सैडान मेथड कहा और बाद में उनके एक विद्यार्थी डेल डेविसन ने देख रेख में जो द सीक्रेट और इस पुस्तक दोनों में सम्मिलित किए गए हैं, लेस्टर मेथड दुनिया भर में अपनी पहुंच बना रहा है। मैं सभी नकारात्मक भावनाओं को जाने दे रहा था और उस नरक को छोड़ रहा था जिसे मैंने खुद बनाया था। प्रेम के साथ सबको बराबर करके, प्रेम पाने के बजाय प्रेम करने की कोशिश करके और मेरे साथ होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी लेकर, मेरे अवचेतन विचार को खोजकर और उसे सुधार कर मैं ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा खुश बन गया। शुरुआती जीवन की एक दर्द भरी याद के बारे में सोचें। एक भयंकर अफसोस जो छिपा हुआ हो, उस एक घटना के साथ जुड़े बरसों के विचारों को देखें। अगर हम सबसे गहरी दर्द भरी भावना को छोड़ सकें तो वे सारे विचार तुरंत गायब हो जाएंगे और हम घटना को भूल जाएंगे। जब हम किसी स्मृति द्वारा जगाई दमित भावनाओं को मुक्त करते हैं या उसका स्वागत करते हैं, चाहे वो याद कितनी ही पुरानी हो, तो उस भावना के साथ उस याद से जुड़े सैकड़ों हजारों विचार मुक्त हो जाएंगे। ये करने से बेहतर कुछ भी नहीं है। जब आप दर्द भरी यादों से जुड़ी भावनाओं को मुक्त करते हैं तो आप जो हल्कापन, खुशी और नशे की चरम उल्लासपूर्ण अवस्था महसूस करते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वो अलग है। मुक्त करने पर आप निश्चिंतता के साथ जाने जाएंगे कि वे दमित भावना आपके शरीर की सेहत को प्रभावित कर रही थी। और जब आप अपने जीवन की सभी
परिस्थितियों को बेहतर बनते देखते हैं, जो होना तय है, तो आप अपने खुद के अनुभव से जान जाएंगे कि भावनाएं आपको पीछे रोके हुई थी। मैंने बचपन के एक आहत करने वाली अनुभव का ये अभ्यास किया, जो जीवन भर मेरे साथ रहा था, और अब मुझे याद नहीं है कि वो अनुभव क्या था। मुझे तो केवल इसे मुक्त करने की याद है। जब मैंने उस आहत करने वाली भावना को मुक्त किया जो स्मृति ने जगाई थी, तो ये अपने साथ याद के सारे विचारों को ले गई, और कमाल देखिए, याद भी गायब हो गई। आहत करने वाली यादों का बोझ उठाना हमारे लिए भारी होता है। वे उस जीवन को जीने में आड़े आ जाती हैं जिसके हम हकदार हैं, और वे वो नहीं हैं जो हम हैं। आप खुद को दर्द भरी यादों से स्वतंत्र कर सकते हैं। हर विचार के पीछे की भावना पर गौर करेंगे तो ये खुल जाएगी। ये खुद साफ होने वाली कार्य प्रणाली है। भावनाओं को घोलने के इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करें और भावना का स्वागत करके सैकड़ों नकारात्मक विचारों को घोल दें। ये जानना प्रेरक है कि सिर्फ एक नकारात्मक भावना को मुक्त करने से इसके साथ जुड़े सैकड़ों हजारों नकारात्मक विचार चले जाएंगे। जब आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को घोलते हैं तो आप शंका, अयोग्यता, दूसरों के अनुमति की आवश्यकता, असुरक्षा, आत्मविश्वास की कमी और हर अन्य नकारात्मक विचारों को घोल देते हैं, जो आपको आश्चर्य और सतत खुशी से भरे जीवन से पीछे रोक कर रखता है। मुक्त होने वाली हर नकारात्मक भावनाओं के साथ आपका जीवन उड़ान भरने लगेगा। सुपर प्रैक्टिस। मैं आपको एक अमूल्य अभ्यास बताना चाहती हूँ जो मेरी गुरु ने मुझे बताया था। इस अभ्यास से मेरा जीवन बदल गया है और मैं हर दिन उसका इस्तेमाल करती हूँ। ये इस पुस्तक के 2 सबसे महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक अभ्यासों का आसान लेकिन शक्तिशाली संयोजन है। स्वागत करना और जागरूकता के रूप में बने रहना। मेरी गुरु कहती हैं कि हालांकि आप जागरूकता के रूप में बने रहते हैं, लेकिन शरीर खुद की सफाई करने वाली स्वचालित कार्य प्रणाली है। इसका मतलब ये है कि जब आप जागरूकता के रूप में बने रहते हैं या विश्राम करते हैं, तो हर नकारात्मक भावना से फंसी ऊर्जा संचालित रूप से खुली रही है और अपने आप आपके शरीर से मुक्त हो रही है। कई बार तो आपको अपने सीने के आसपास ऊर्जा खुलती महसूस हो सकती है। कदम 1, किसी भी नकारात्मक चीज का स्वागत करें। अपना दिल खोलें और किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रियाएं, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक अनुभूतियां, नकारात्मक विचारों या समस्याओं का स्वागत उसी पल करें जब वे प्रकट हो। कदम 2, जागरूकता के रूप में बने रहें। कैमरे के लेंस की तरह अपने ध्यान को छोड़ा रखें ताकि ये किसी विवरण पर केंद्रित न हो और इस तरह जागरूकता के रूप में बने रहें। चूंकि जागरूकता स्वाभाविक रूप से स्वागत करती है, इसलिए कुछ समय तक सुपर प्रैक्टिस करने के बाद आप पाएंगे कि 2 कदम मिलकर एक हो गए हैं। जिस पल आप स्वागत करते हैं उसी पल आप जागरूकता को मौजूद पाएंगे। मैंने गौर किया है कि इस अभ्यास को करने के बाद नकारात्मक भावनाएं और प्रतिक्रियाएं काफी कमजोर हो जाती हैं और जल्दी ही गायब हो जाती हैं। मैं ऐसे बिंदु पर भी पहुंच गई जहां मैंने एक नकारात्मक भावना या प्रतिक्रिया को न्योता दिया, क्योंकि इसने न सिर्फ मुझे इसका स्वागत करने और जागरूकता के रूप में बने रहने की याद दिलाई, बल्कि इसके घुलने पर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब भी कोई नकारात्मक स्थिति, परिस्थिति या समस्या प्रकट होती है तो मैं इस अभ्यास का इस्तेमाल करती हूँ। मैं अपने ध्यान को खोलती हूँ, अपने दिल को खोलती हूँ और स्थिति के बारे में नकारात्मक भावना का स्वागत करती हूँ और फिर मैं जागरूकता के रूप में बने रहने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करती हूँ। मैंने जागरूकता के रूप में बने रहने का एक अमूल्य तरीका ये पाया है कि जागरूकता से प्रेम करें। जब आप जागरूकता से प्रेम करते हैं तो आप इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। मैंने पाया है कि ये अभ्यास करने के बाद नकारात्मक स्थिति बहुत जल्दी बदल जाती है। दरअसल इसे बदलना पड़ता है क्योंकि हमारा प्रतिरोध ही नकारात्मक स्थिति को हमारे जीवन में कायम रखता है। उस जागरूकता की अवस्था में सारा कष्ट थम जाता है। कुछ साल पहले मैं एक ऐसी घटना से गुजरी जिसे ज्यादातर लोग बेहद डरावनी और तनावपूर्ण मानेंगे। बहरहाल स्वागत करने और जागरूकता के रूप में बने रहने की वजह से उस घटना ने मुझे उस तरह प्रभावित नहीं किया जिस तरह मैं इन अभ्यासों को जानने से पहले होती। जंगल की आग का खतरा उस समुदाय को नष्ट कर सकता है जिसमें मैं रहती हूँ। मुझे मेरे घर से बाहर निकाला गया, लेकिन मैंने अपने घर की सुरक्षा के बारे में पूरी शांत अवस्था महसूस की। मैं इसलिए शांत थी क्योंकि जो भी हो मेरे लिए वो ठीक था। मुझे बाहर निकाल दिया गया और अगर मेरा मकान जल जाता
तो मैं जानती थी कि यह सर्वश्रेष्ठ के लिए होगा। ये इस बात का संकेत होगा कि जीवन मुझे अलग दिशा में ले जाना चाहता है। वो आग कई सप्ताह तक नियंत्रण के बाहर रही और इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। अंततः ये मेरे मकान से ज्यादा करीब आने लगी और उस सड़क के मकानों को जलाने लगी जहां मैं रहती थी। लेकिन मुझे कोई डर महसूस नहीं हुआ और किसी परिणाम के प्रति कोई आसक्ति भी महसूस नहीं हुई। मैं जानती थी कि मैं खुश रहूंगी चाहे जो हो जाए। जब किसी परिणाम के प्रति कोई प्रतिरोध नहीं था तो मेरा मकान सुरक्षित रहा। मैंने इस स्थिति का स्वागत किया और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि मैंने उस आग के दौरान जो शांति महसूस की वो स्वागत करने के अभ्यासों की वजह से थी जिन्हें मैंने अतीत में किया था। मुझे ये एहसास हुआ कि वर्तमान तथ्यों का प्रतिरोध करने या अतीत या भविष्य में जीने से कितना सारा कष्ट उत्पन्न होता है। मैं नहीं सोचती कि मुझे पहले ये एहसास था कि मैं कितने ज़्यादा दर्द में थी। ये तो वैसा ही है जैसे मैं 50 साल से अपने ही पैरों पर हथौड़ा मार रही थी और फिर हथौड़ा मेरे हाथ से गिर गया। नकारात्मक भावनाओं से स्वतंत्र होना हर उस सेकंड के लायक है जो आप इस काम में लगाते हैं। मैंने 2004 में जब रहस्य को खोजा उसके बाद से मैं ज्यादातर समय अच्छा महसूस कर रही हूँ, लेकिन इन दिनों मैं ज्यादातर नरम खुशी की अवस्था में रहती हूँ और इसका कारण वो जानकारी और अभ्यास है जो मैं इस पुस्तक में आपको बता रही हूँ। 1 महीने या 1 साल की बात तो रहने दें, क्या आप एक दिन भी जीने की कल्पना कर सकते हैं जब कोई नकारात्मक भावना आपको किसी तरह से प्रभावित न करें? अगर आपके पास नकारात्मक भावनाएं नहीं होती तो आपकी मनचाही चीज का विरोध करने के लिए आपके पास नकारात्मक विचार भी नहीं होंगे और आप हर मनचाही चीज के लिए चुंबक बन जाएंगे। जब आप इसका अनुभव खुद करेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये जीने का सच्चा आनंद है। अध्याय का सार। खुशी आपके अस्तित्व की प्राकृतिक अवस्था है, इसलिए अगर आप इस वक्त खुशी महसूस नहीं करते हैं तो आपके अंदर कोई नकारात्मक भावना है जो उस खुशी को मौजूद होने से रोक रही है। किसी नकारात्मक भावना का प्रतिरोध किए बिना, उसे व्यक्त किए बिना या किसी तरह का मूल्यांकन किए बिना उसके बारे में जागरूक बने और देखें कि ये सिर्फ एक भावना है। जब आप किसी नकारात्मक भावना को मौजूद रहने की अनुमति देते हैं तो उसके पीछे की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाएगी। ये एक संचालित प्रक्रिया है। स्वागत करना एक अभ्यास है जो नकारात्मक भावनाओं को जड़ से हटा देता है। स्वागत करना प्रतिरोध करने का विपरीत है। स्वागत करना किसी नकारात्मक भावना से कहता है, हाँ, यहाँ आपका स्वागत है। शुरुआत में ये सहायक हो सकता है अगर ध्यान खोलते समय आप अपनी बाहें भी शरीर के दोनों ओर खोल लें। आप चेतन रूप से अपने हृदय को भी खोल सकते हैं। जो भी नकारात्मक विचार या कहानी, दर्द भरी अनुभूति या यादें या सीमित करने वाले विश्वास आपको बुरा महसूस कराते हो, उनका स्वागत करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। जब आप किसी बुरी भावना को मौजूद रहने की अनुमति दे देते हैं और इसका दमन नहीं करते तो वो भावना आपके अंदर दोबारा कभी उतनी शक्तिशाली नहीं होगी। हर नकारात्मक भावना वहां पर इसलिए है ताकि आपको उस ओर पहुंचने की दिशा दिखा सकें जो आप हैं। वे इस तथ्य के प्रति आपको सचेत करती हैं कि आप उन कहानियों पर विश्वास कर रहे हैं जो सच नहीं है। इसलिए आप उन भावनाओं का स्वागत कर सकते हैं और अपना जीवन उस शानदार जागरूकता के रूप में जी सकते हैं जो आप सचमुच हैं। कोई नकारात्मक भाव केवल तभी उत्पन्न होता है जब आप उससे स्वतंत्र होने के लिए तैयार होते हैं। जब आप जिस विषय के बारे में प्रबलता से महसूस करते हैं, जब आप उससे जुड़ी अपनी नकारात्मक भावनाओं को मुक्त करते हैं तो आप उस सारी ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं जो आपने उस पर केंद्रित की है और उस विषय के चारों ओर की परिस्थितियों की शक्ति को कम कर रहे हैं। जब हम किसी याद से जागी किसी दमित भावना का स्वागत करते हैं तो भावना के साथ उस याद से जुड़े सैकड़ों हजारों विचार मुक्त हो जाएंगे। जब आप दर्द भरी यादों से जुड़ी भावनाओं को मुक्त करते हैं तो आप जो हल्कापन, खुशी और नशे का चरम उल्लास महसूस करते हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुपर अभ्यास। कदम 1, किसी भी नकारात्मक चीज का स्वागत करें। कदम 2, जागरूकता के रूप में बने रहें। जागरूकता से प्रेम करना जागरूकता के रूप में बने रहने का एक तरीका है। अध्याय 8, अब और कष्ट नहीं। निष्कर्ष ये है, कष्ट अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक हैं।
आप कष्ट उठाने के लिए नहीं आए हैं, और जब आप अपने सच्चे स्व यानी जागरूकता के रूप में जिएंगे तो आप कभी कष्ट नहीं उठाएंगे। कष्ट के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से आपका जीवन कष्ट रहित हो सकता है, और वो भी इसी समय। दर्द शरीर का होता है, लेकिन कष्ट मन का होता है। आपके ज्यादा ऊंचे स्व को कभी कष्ट नहीं होता। दूसरी ओर आपके जाने पहचाने स्व को शायद ही कभी ये अंदाजा हो सकता है कि कष्ट कैसे न आए। कष्ट नकारात्मक विचारों पर विश्वास करने की वजह से उत्पन्न होता है, इसलिए कष्ट भी हम दुख ही दुख पर लादते हैं। मुझे ये पता चला कि जब जब मैंने अपने विचारों पर विश्वास किया तब तब मुझे कष्ट हुआ, लेकिन जब मैंने उन पर विश्वास नहीं किया तो मुझे कष्ट नहीं हुआ। और ये मेरे ही नहीं, हर इंसान के बारे में सच है। स्वतंत्रता बस इतनी ही आसानी से मिल सकती है। जब भी आप कष्ट उठाते हैं तो आपका कष्ट एक ही विचार में समावित होता है, मैं इसे पसंद नहीं करता। दूसरे शब्दों में, हम किसी अकेले सतही महत्वहीन विचार को अपनी खुशी बिगाड़ने की अनुमति देते हैं। हमारा मन जीवन की परिस्थितियों पर नहीं की प्रतिक्रिया करता है, जबकि जागरूकता हमेशा हर चीज पर हाँ की प्रतिक्रिया करती है। नहीं कहने से वो चीज आपके पास रुकी रहती है जिसे आप नहीं चाहते। दूसरी तरफ, आप जिसे नहीं चाहते उसे हाँ कहने से आपका प्रतिरोध मुक्त होता है, जिससे आपकी अनचाही चीज को बदलने की अनुमति मिल जाती है। यह सहज बोध के विपरीत लगता है, लेकिन यह इसी तरह होता है। जब आप कहते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता, तो आप प्रतिरोध कर रहे हैं, और जैसा आप अब समझ गए हैं, आप जिसका भी प्रतिरोध करते हैं वो कायम रहता है। यदि आप स्वीकृति की इस अवस्था में रहते हैं तो आप नकारात्मकता उत्पन्न नहीं करते हैं, कष्ट उत्पन्न नहीं करते हैं, दुख उत्पन्न नहीं करते हैं। तब आप गैर प्रतिरोध की अवस्था में जीते हैं, अनुग्रह और अकेलेपन की अवस्था में जीते हैं, संघर्ष से स्वतंत्र हो जाते हैं। जो है मैं उससे प्रेम करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं आध्यात्मिक इंसान हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि जब मैं वास्तविकता से बहस करती हूँ तो इससे कष्ट होता है। यदि आप इस पल प्रतिरोध को पूरी तरह जाने की अनुमति दें और दोबारा कभी इसे शुरू न होने दें, तो इस एक काम से आपके कष्ट का बहुत भारी बोझ कम हो जाएगा। जो हुआ है, अगर हम उसका प्रतिरोध नहीं करते हैं तो कोई संघर्ष नहीं रह जाता है और स्थिति की ऊर्जा चली जाती है। अगर हम किसी चीज़ का प्रतिरोध न करें तो वो चीज़ हमारे जीवन में कायम नहीं रह सकती। दूसरी ओर, अगर हम होने वाली किसी चीज़ का प्रतिरोध करते हैं तो हम उस स्थिति को अपने लिए कायम रखेंगे और आगे भी कष्ट उठाते रहेंगे। अद्भुत शिक्षक सेलर बॉब एडमंसन कहते हैं कि अनुभवों का मूल्यांकन किए बिना उन्हें आने जाने की अनुमति दें। सिर्फ पकड़ने, लटकने या प्रतिरोध करने और दूर धकाने से ही मनोवैज्ञानिक कष्ट का बंधन उत्पन्न होता है। ज्यादातर लोग ये विश्वास करते हुए अपनी कब्र में चले जाते हैं कि कष्ट से बचना संभव नहीं है। ये कितना दुखद है। यदि आप इससे भिन्न स्थिति की संभावना से विमुख हो जाते हैं तो आप जब तक जीवित रहेंगे नाहक कष्ट उठाते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप स्वतंत्र हो जाते हैं तो आपके कष्ट का अंत हो जाएगा, और ये उस स्वतंत्रता का बहुत छोटा सा लाभ है। असली चमत्कार पीड़ा का जड़ से खत्म होना नहीं है, बल्कि ये है कि उस खाली हुई जगह में समृद्धि सैलाब की तरह भर जाएगी। कष्ट का अंत तुरंत। मैं आपको जो बताने जा रही हूँ, हो सकता है उसे समझना आसान ना हो, लेकिन अगर आप इस बात को समझ सकें तो आप तुरंत ही अपने कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। हमारा मन ऐसा महसूस कराता है मानो हम कष्ट उठा रहे हैं, और जाहिर है अगर हम बिना सवाल किए अपने मन के दिलाए गए इस एहसास पर विश्वास करते हैं तो हम भारी कष्ट में जीते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आप वो नहीं हैं जो कष्ट उठा रहा है, आप तो वो हैं जो कष्ट के बारे में जागरूक हैं। जो कष्ट उठा रहा है वो उस स्व के बारे में है जिस पर आपने विश्वास कर लिया है, लेकिन वो स्व दरअसल वो नहीं है जो आप सचमुच हैं। कष्ट का अंत तब होता है जब आप इस बात को पहचान जाते हैं कि कष्ट उठाने के लिए
कोई नहीं है। मेरे गुरु कहते हैं कि आप खुद से ये सवाल करें, क्या कष्ट मैं उठा रहा हूँ या मैं वो हूं जो कष्ट के बारे में जागरूक हैं। अगर आप मन के इस सुझाव पर विश्वास करना छोड़ सकते हैं कि हम कष्ट उठा रहे हैं, तो कष्ट का अंत तुरंत हो जाएगा। एक बार जब हम मन की प्रकृति को समझ लेते हैं तो कष्ट का अस्तित्व नहीं रह सकता। जागरूकता द्वार खोलती है और उन सारे विश्वासों, रायों तथा विचारों को खत्म कर देती हैं जो आपकी खुशी की स्वाभाविक अवस्था के रास्ते में आड़े आते हैं और उसे ढक लेते हैं। कोई हैरानी नहीं है कि जब कष्ट की मशीनरी बिखर जाती है और मन शांत हो जाता है तो ऐसा एहसास होता है कि आप घर आ गए हैं, घर ने आपको खोज लिया है। ये अक्सर आभास होता है क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वहां पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश रहे हो, कम से कम चेतन रूप से तो नहीं। या शायद आप ऐसा कर रहे थे लेकिन अब आपको ये दिख जाता है कि आप उसकी तलाश गलत जगह पर कर रहे थे। खास तौर पर एक विश्वास है जो संसार के सारे कष्टों का मूल कारण है। वो विश्वास ये है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं। आपका मन इस विचार पर आपको विश्वास दिला देता है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति हैं, इसलिए आप बहुत असुरक्षित हैं क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां गलत हो सकती हैं। अगर आप अलगाव की मन की कहानी पर विश्वास कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से अपने मन के नियंत्रण में रहेंगे। आपका मन डराने वाले विचार लगातार भेजेगा जो आपको ये एहसास कराएंगे कि आप असुरक्षित हैं, आपके साथ बुरी चीज़ें हो सकती हैं और आप तथा आपका जीवन सीमित है। दुखद बात यह है कि अगर आप इस तरह के डर भरे विचारों पर विश्वास कर लेते हैं तो आपका जीवन ऐसा ही बन जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बहुत विपरीत है। हम अलग नहीं हैं। ऐसा नजर आता है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं और हम एक अलग व्यक्ति होने का अनुभव ले रहे हैं। लेकिन अगर हम स्थायी खुशी से भरा भव्य जीवन जीना चाहते हैं तो इस सत्य के प्रति जागरूक बने कि आप असीमित शाश्वत चेतना जागरूकता है और हम सब एक ही हैं। समस्याओं का अंत। जब कोई चीज हमारी अपेक्षा से अलग तरीके से होती है या जब हम महसूस करते हैं कि कोई चीज गलत हुई है तो हम इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारे सामने एक समस्या है। देखिए, किसी समस्या पर हमारे मन की त्वरित प्रतिक्रिया होती है, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन समस्याओं का अस्तित्व सिर्फ मानव मन में ही होता है। समस्याएं वास्तविक नहीं है, समस्याएं केवल काल्पनिक हैं। कोई समस्या नहीं है, ये असंभव है। आप जो हैं वो समस्या से मुक्त हैं। समस्याएं निर्मित होती हैं, उनमें से प्रत्येक सारी समस्याएं स्मृति पर आधारित होती हैं। इस पल में कोई समस्या नहीं है। यदि कोई मानव मन न हो तो कोई समस्याएं भी नहीं होगी। सारी समस्याओं का अस्तित्व मानव मन में होता है। सारी समस्याओं का निर्माण मन करता है। सच तो यह है कि समस्याएं सिर्फ एक कहानी है जिसे हमारे मन के विचारों ने उत्पन्न किया है। ये मन है जो किसी हो चुकी चीज के बारे में कहानी बनाकर जीवन की व्याख्या करता है और इसे एक समस्या में बदल देता है। समस्या रहित जीवन का अनुभव करने के लिए अपने मन पर विश्वास न करें। इसके बजाय अपने मन के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें। जब आप जागरूकता के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे तो आप स्पष्टता से देखेंगे कि समस्याएं काल्पनिक सीमाएं हैं, आप असीमित जागरूकता हैं। इसलिए आपको एक भी समस्या कैसे हो सकती है, ये तो वैसा ही है जैसे आप अपना हाथ आग में डाल दें और फिर कहें, ओहो ये तो गर्म है, मेरा हाथ जल रहा है, ओहो मेरे पास एक समस्या है। और फिर आप अपना हाथ दोबारा आग में डालें और ऐसा लगातार करते रहें जब तक कि एक दिन आपके ये न दिख जाए कि आप क्या कर रहे हैं और फिर आप रुक जाएं। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप अपना हाथ किसी समस्या में डाल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, इससे चोट पहुंचती है और फिर आप इस तरह अभिनय करते हैं जैसे आप इसमें अपना हाथ नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आप ऐसा ही कर रहे हैं। सारी समस्याएं अहंकार से आती हैं। जब आप किसी समस्या को वेदता प्रदान नहीं करते हैं
तब आप स्वतंत्र हो जाते हैं। मुश्किल ये है कि जब आप ये विश्वास कर लेते हैं कि आपके पास एक समस्या है तो आपको निश्चित रूप से एक समस्या का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप इस बारे में जागरूक हो सकते हैं कि दरअसल मन और इसके विचार आपको एक और नकारात्मक कहानी बता रहे हैं, तो आप किसी भी ख्याली समस्या को घुलने और गायब होने की अनुमति देते हैं, क्योंकि आपका नया विश्वास अब इसे आपके या संसार के प्रति कायम नहीं रख रहा है। जो भी कहता है मुझे परेशानी है, उसके मन में ये परेशानी रहती है। ये एकमात्र जगह है जहाँ ये रहती है, क्योंकि आप किसी चीज़ को अपने मन के सिवाय किसी दूसरी जगह नहीं देख सकते या ध्यान में नहीं ला सकते। आप जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वह आपके मन में और उसके जरिए हैं। हर चीज़ यहीं पर रहती है। मैं आपको एक बहुत शक्तिशाली बात बताने जा रही हूँ। किसी भी समय कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ प्रेम की कमी है। जब आप किसी चीज़ का प्रतिरोध नहीं करते हैं, जब आप हर चीज़ को जस की तस स्वीकार कर लेते हैं, तो ये प्रेम है। जहाँ प्रेम मौजूद होता है वहाँ कोई समस्या मौजूद नहीं हो सकती। इसी कारण कोई समस्या उसे स्पर्श नहीं कर सकती। जो आप सचमुच हैं, क्योंकि आप शुद्ध प्रेम हैं। ये प्रेम इतना पवित्र है कि हमारा मन इसकी कल्पना नहीं कर सकता। ये पूरी तरह स्वागत करने वाला है, स्वीकार करने वाला है, सबकी अनुमति देने वाला है और पूर्णतः अनासक्त है। ये उसी तरह का प्रेम है जो बुद्ध, ईसा मसीह, लाओ त्सु, कृष्ण और कई अन्य प्रबुद्ध जीवों ने दिखाया है। और आप पवित्र प्रेम हैं, इसलिए आपके पास कभी कोई समस्या नहीं हो सकती। लेकिन जब आप खुद को सीमित व्यक्ति मान लेते हैं तो इस दृष्टिकोण से समस्याएं वास्तविक नजर आती हैं। हमारे मन की प्रतिक्रिया असीमित जागरूकता के विपरीत होती हैं और ये किसी चीज को जस की तस स्वीकार करने और उसकी अनुमति देने से इनकार करता है तथा प्रतिरोध करता है। जीवन स्वाभाविक और सहज परिवर्तनों की श्रृंखला है। इससे सिर्फ दुख उत्पन्न होता है। वास्तविकता को वास्तविकता रहने दें। चीजों को स्वाभाविक रूप से उसी तरह आगे प्रवाहित होने दें जैसा वे चाहती हो। हम चीजों को जैसा चाहते हैं, जब उन्हें वैसा बनने के लिए विवश करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं और इस दिशा में कोई भावनात्मक निवेश नहीं करते हैं, तो वे आगे बढ़ने और खुद को सुलझाने के लिए स्वतंत्र होती है। द सीक्रेट के सिद्धांतों का इस्तेमाल करने पर मैंने पाया है कि जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे जीवन में शायद ही कोई समस्या रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुशी के दृष्टिकोण से समस्या या तो प्रकट ही नहीं होती हैं या फिर वे इतनी छोटी होती हैं कि वे मेरी खुशी को विचलित नहीं कर पाती। जब मैं खुश होती हूँ तो समस्याएं चींटी की बांबियों की जितनी छोटी दिखती हैं। दूसरी तरफ जब मैं निराश होती हूँ तो छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी नज़र आती हैं। इसलिए क्या इस बात में समझदारी नज़र नहीं आती कि अगर हम खुशी के चरम स्तर पर रहें, अगर हम ये जान लें कि हम कौन हैं, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी। संसार में समस्याओं का कोई अंत नहीं है। अगर आप अंत खोजने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा संसार की समस्याओं को सुलझाते रहेंगे और फलस्वरूप आपके सामने हमेशा ज़्यादा समस्याएं आती रहेगी। समस्याओं का अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि आप उनके बारे में चेतन होते हैं। जब आप सच्चे स्व को खोज लेते हैं तब कहीं जाकर आपकी समस्याओं का अंत होगा। हमेशा हमेशा के लिए समस्याओं से स्वतंत्र कैसे हो? आप हर चीज से स्वतंत्र हो सकते हैं। पहले यह तय कर लें कि क्या आप समस्याओं को बदलकर, इसे दुरुस्त करके या इसका हिसाब लगाने की कोशिश करके समस्या पर अपना ध्यान देना चाहते हैं या फिर आप इसे स्वतंत्र होना चाहते हैं। जब मैंने अपनी गुरु को एक समस्या बताई जिसे मैं काफ़ी बड़ी मानती थी तो उन्होंने मुझसे नीचे लिखे गए शब्द कहे, आपको इनसे ज़्यादा स्पष्ट शब्द नहीं मिल सकते। समस्या पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें। ये इच्छा छोड़ दें कि ये ज़्यादा या कम हो जाए। ये इच्छा छोड़ दें कि ये चली जाए। इसे बदलने की इच्छा छोड़ दें। इसका हिसाब लगाने की इच्छा छोड़ दें। इसे नियंत्रित करने की इच्छा छोड़ दें। जब आप जागरूकता बनने का निर्णय लेते हैं
तो ये स्वाभाविक रूप से चली जाएगी। हर चीज जो प्रेम नहीं है वो प्रेम के सामने घुल जाती है। जो भी स्वाभाविक नहीं है वो हर चीज जागरूकता के सामने घुल जाती है। जैसा द सीक्रेट में स्पष्ट किया गया था, जब हम किसी चीज पर अपना ध्यान देते हैं तो हम इसकी ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। इसलिए जब हम किसी समस्या पर ध्यान देते हैं तो हम समस्या की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, जिससे ये ज्यादा बड़ी बन जाती हैं। किसी समस्याओं को दुरुस्त करने, इसे सुलझाने, नियंत्रित करने या मिटाने की कोशिश का मतलब ये है कि हम समस्या पर अपना ध्यान दे रहे हैं। जब हम समस्या से अपना ध्यान दूर हटा लेते हैं तो समस्या गायब हो जाती है, क्योंकि हमने इसकी सारी ऊर्जा को हटा दिया है। इसलिए समस्याओं को गायब होना ही पड़ता है। ये आग से ऑक्सीजन हटाने जैसा होता है। आग बुझ जाएगी। देखिए, किसी समस्या से छुटकारे पाने की कोशिश करना इसे पकड़े रहने जैसा है। जिस भी चीज से हम छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं उसे हम अपने मन से रखे हुए, और इसी वजह से वो समस्या कायम है। इसलिए किसी समस्या को सुधारने का एकमात्र तरीका इसे जाने देना है। समस्या को न देखें, जो आप चाहते हैं सिर्फ उसे देखें। एक बार जब आप अपना ध्यान किसी समस्या से हटा लेते हैं तो इसके बाद अपने मन और विचारों को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर सकते हैं और अपने मन का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज का सृजन कर सकते हैं। जहां भी ध्यान जाता है ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है। हम अपना ध्यान उस पर देते हैं जिसे हम नहीं चाहते और उम्मीद करते हैं कि इससे ये बदल जाएगा, जबकि ये सच के विपरीत है। हमें किसी समस्या को घोलने के लिए अपने ध्यान को हटाना होता है। मैंने एक बार किसी को कहते सुना कि समस्याएं अप्रिय मेहमान जैसी होती हैं। यदि आप किसी मेहमान पर कोई ध्यान नहीं देते हैं तो वो चला जाएगा। अपने मन के नकारात्मक विचारों और कहानियों के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें। इससे वे घुल जाएगी और आप सारी समस्याओं और कष्टों से स्वतंत्र हो जाएंगे। ये उस खुशी और आनंद का बस एक और उदाहरण है जो आपको मिल सकता है जब आप उस जागरूकता के रूप में बने रहते हैं जो आप हैं। ये धीरे धीरे बढ़ता चमत्कार है। धैर्यवान बने, जीवन भर आप इसका उल्टा करते आ रहे हैं और जीवन के रहमो करम पर रहने पर विश्वास करते आ रहे हैं। ये उम्मीद न करें कि पूरी चीज तुरंत ही शून्य हो जाएगी। अध्याय का सार, आप कष्ट उठाने के लिए नहीं आए हैं, और जब आप अपने सच्चे स्व यानी जागरूकता के रूप में जिएंगे तो आप कभी कष्ट नहीं उठाएंगे। कष्ट नकारात्मक विचारों पर विश्वास करने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए कष्ट हमारे खुद के लादे हुए हैं। जो हुआ है, अगर हम उसका प्रतिरोध करते हैं तो हम उसी स्थिति को कायम रखेंगे और कष्ट उठाते रहेंगे। खुद से ये प्रश्न पूछें, क्या मैं वो हूँ जो कष्ट उठा रहा हूँ, या मैं वो हूँ जो कष्ट के बारे में जागरूक है? सच्चाई ये है कि आप वो नहीं हैं जो कष्ट उठा रहा है, आप तो वो हैं जो कष्ट के बारे में जागरूक हैं। खास तौर पर एक विश्वास है जो संसार के सारे कष्टों का मूल कारण है। ये विश्वास है कि हम एक अलग व्यक्ति हैं। समस्याओं का अस्तित्व सिर्फ मानव मन में होता है। समस्याएं वास्तविक नहीं होती, समस्याएं केवल काल्पनिक होती हैं। समस्या रहित जीवन का अनुभव करने के लिए अपने मन पर विश्वास करने के बजाय अपने मन के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें। जब हम किसी समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो हम समस्या की ऊर्जा को बढ़ा देते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं। जब हम अपने ध्यान को समस्या से दूर हटा देते हैं तो समस्या गायब हो जाती हैं, क्योंकि हमने इसकी सारी ऊर्जा को हटा दिया है। जब आप अपना ध्यान किसी समस्या से हटा देते हैं तो इसके बाद अपने मन और विचारों को अपनी मनचाही चीज पर केंद्रित कर सकते हैं और अपने मन का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज का सर्जन कर सकते हैं। अपने मन के नकारात्मक विचारों और कहानियों के बारे में जागरूक बनने के लिए अपनी जागरूकता की शक्ति का इस्तेमाल करें तथा उन्हें घोल दें। इस तरह आप सारी समस्याओं और कष्टों से स्वतंत्र हो जाएंगे। अध्याय 9, सीमित करने वाले विश्वासों को खत्म करना। सारे विश्वास काल्पनिक सीमाएं हैं। विश्वास क्या होता है? विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे हम बार बार सोचते हैं। जब तक कि हमें इस पर भरोसा नहीं हो जाता
सारे विश्वास सीमित होते हैं क्योंकि वे मन से उत्पन्न होते हैं। आइए एक उदाहरण देखते हैं। ये विश्वास कि कोई चीज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। पहले हम इसे दूसरों के मुंह से सुनते हैं, फिर हम ये विचार खुद सोचने लगते हैं। कुछ समय बाद हमें भरोसा हो जाता है कि ये सच है और फिर हम संसार में इसका प्रमाण देखने लगते हैं। जिस पल हम इसके सच होने पर विश्वास कर लेते हैं, उसी पल ये विश्वास हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है और ये हमारे अवचेतन में एक संचालित प्रोग्राम की तरह काम करने लगता है तथा संसार में खुद को प्रकट करता है और अपनी सच्चाई को हमारे जीवन में बार बार साबित करता रहता है। हर विचार हानि रहित है जब तक कि हमें उस पर विश्वास नहीं होता। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या कहता है, महत्वपूर्ण तो ये है कि इसके कहे पर आप कितना विश्वास करते हैं। विश्वास अपने जैसे दूसरे विचारों को भी ऊपर उछालते रहते हैं और ये विचार रिकॉर्डिंग की तरह बजते रहते हैं। कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। इस विश्वास के साथ अवचेतन मन इस तरह के विचारों की धुन भी बजाने लगेगा। जब मैं इतना खुश महसूस करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जैसे कोई बुरी चीज होने वाली है। इसका अधिकतम आनंद ले लो, ये कायम नहीं रहने वाला। किसी अच्छी चीज के बाद हमेशा कोई बुरी चीज होती है। मैं घबरा रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। यदि कोई चीज़ इतनी अच्छी महसूस होती है कि सच नहीं हो सकती, तो आप शर्त लगा सकते हैं कि ऐसा ही है। ये विचार शायद आपके लिए जाने पहचाने हैं, जिससे ये साबित होता है कि वे मन की रिकॉर्डिंग है और इन्हें सबका मन बजाता रहता है। ये आपके लिए अनूठे नहीं हैं। मेरी गुरु ने कहा था, कल्पना करें अगर आप फोन उठाएं और दूसरी तरफ से कोई रिकॉर्डिंग कहे। ये एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश है। इसी समय अपना सारा पैसा इस बैंक अकाउंट में डाल दें ताकि हम इसे सुरक्षित रख सकें। क्या आप ऐसा करेंगे? क्या आप रिकॉर्डिंग पर विश्वास करेंगे? नहीं, जाहिर है आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो फिर आप मन की रिकॉर्डिंग पर विश्वास क्यों कर लेते हैं? आपके विश्वास आपका अनुभव उत्पन्न करते हैं। हम अपने विचारों और विश्वासों को प्रक्षेपित करते हैं। वे हमारे अनुभव के रूप में हमारी ओर वापस लौटते हैं। आप जो भी विश्वास करते हैं वही आपके अनुभव में आएगा। इसलिए यह बहुत मायने रखता है कि आपके विश्वास क्या हैं। विश्वासों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि इसे आणविक शक्ति कहा जा सकता है, क्योंकि वे लगातार खुद को आपके जीवन में प्रकट करते रहेंगे और अपने अनुरूप परिणाम देते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे सच है या नहीं। अगर आपने अवचेतन में विश्वास का बीज बो दिया है तो ये फल देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके मन में ये विश्वास हो कि आपके सिर्फ ज्यादा कड़ी और लंबे समय तक मेहनत से ही ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो आपको बहुत सारी जगहों से अप्रत्याशित पैसे नहीं मिलेंगे जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपका विश्वास दूसरे स्रोतों से पैसे मिलने को रोक देता है। इस तरह हम अपने विश्वासों के जरिए खुद को सीमित कर लेते हैं। जब किसी व्यक्ति, परिस्थिति या स्थिति के बारे में आपको कोई विश्वास होता है तो आपको इसका अनुभव करना होता है। जब तक विचारों के पीछे आपको विश्वास की ऊर्जा न हो तब तक उनमें अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं होती। दुख का केवल एक ही कारण है, वे झूठे विश्वासों जो आपके सिर में हैं, व्यापक विश्वास जो इतने सारे लोगों के हैं कि आपके मन में कभी उन पर सवाल करने का विचार ही नहीं आता। दुख केवल इस बारे में झूठे विश्वासों से उत्पन्न होता है कि जीवन दरअसल क्या है। हम अपने विश्वासों के प्रति बहुत लगाव भी रख सकते हैं, भले ही उनकी वजह से सच्चा तनाव और कष्ट उत्पन्न हो रहा हो और हम खुद में रहते हो। हमारे विश्वास हमें गरीब रख सकते हैं, हमें बीमार रख सकते हैं, हमें डर भर सकते हैं और हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। ये ऐसी कोई चीज नहीं है जिन्हें खजानों की तरह सजोकर रखा जाए या पकड़े रखा जाए। आपके जीवन में इस समय जो भी परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं, वे आपके अवचेतन मन में मौजूद विश्वासों द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं। हम जो भी विश्वास पकड़े हुए हैं उन्हें बदलकर हम उन अनुभवों को बदल सकते हैं जो हमें हो रहे हैं। हमारे और संसार के बारे में कई विचार और विश्वास हमारे अंदर इतनी गहराई में जमे हैं कि हम जानते ही नहीं है कि वे हमारे विश्वास हैं। इसलिए हम
बिना कोई सवाल किए उन्हें पूर्ण सत्य मान लेते हैं। कुछ आम विश्वासों को देखना और उन्हें शुरुआत में ही छोड़ना अक्सर लाभकारी होता है। जैसे नंबर 1, कड़ी मेहनत, संघर्ष, त्याग और प्रयास के जरिए ही हम चीजों के हकदार होते हैं। नंबर 2, कष्ट लाभकारी और हमारे लिए अच्छा होता है। नंबर 3, हमें कुछ नहीं के बदले कुछ नहीं मिलता है। नंबर 4, जो चीजें बहुत आसान होती हैं उनका ज्यादा मूल्य या महत्व नहीं होता। महान संत हमसे कहते हैं कि हम हर चीज पर प्रश्न करें। प्रश्न करके ही हम उन सीमित करने वाले विश्वासों को खोज सकते हैं जिन्होंने हमारे बारे में और संसार के पीछे के सत्य को ढक रखा है। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं उसमें से कोई भी सच नहीं है, इसे जानना स्वतंत्रता है। बचपन से ही हम अपने अवचेतनों में विश्वासों का ढेर लगाते रहे हैं। ये सिलसिला बचपन में तब से चल रहा है जब से हम वयस्कों की बातें समझने लगे थे। विश्वास तब बनते हैं जब हम किसी खास विचार को सच के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, चाहे उसे हमने पढ़ा हो, टेलीविजन पर सुना हो या दूसरों के मुंह से सुना हो। किसी न किसी तरह से हमारे सभी विश्वास दूसरे की देन है, चाहे वे हमारे माता पिता हो, परिवार के सदस्य हो, मित्र हो, शिक्षक हो या समाज हो। जिस पल हम किसी दूसरे की कही बात पर विश्वास कर लेते हैं वह विश्वास एक ही झटके में अवचेतन में पहुंच जाता है, जहां ये हमारे जीवन में परिणाम देने लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति के मन में ये विश्वास होता है कि मुझे वजन घटाने और कम करने में मुश्किल आती है, तो वो विश्वास उस व्यक्ति की लाख कोशिशों के बावजूद भी वजन कम नहीं होने देगा। समय के साथ विश्वास अवचेतन में ज्यादा गहरे धंस जाते हैं। जब हम उनमें ज्यादा विचार जोड़ते जाते हैं, जैसे शायद मेरे हाजमे की वजह से मुझे वजन कम करने में इतनी मुश्किल होती है, मैंने दर्जनों डाइट योजनाएं आजमा कर देख ली हैं, लेकिन मेरा वजन कम रहता ही नहीं। वजन कम करने में मुझे वर्षों लग जाते हैं, लेकिन ये कुछ ही दिनों में दोबारा बढ़ जाता है। मेरे परिवार में मोटापे की समस्या अनुवांशिक है। अवचेतन मन हमें चला रहा है, ये हमें आदत का शिकार बना रहा है। अच्छी खबर यह है कि चूंकि विश्वास सहित विचारों से ही बनते हैं, इसलिए उनके बारे में जागरूक बनने के बाद आप उन्हें काफी आसानी से हटा सकते हैं। जब विश्वास अवचेतन मन में इकट्ठे होते रहते हैं तो वे संचालित रूप से आपके जीवन में परिणाम देते रहेंगे, लेकिन जिस पल आप अपने किसी विश्वास के बारे में सचमुच जागरूक बन जाते हैं उसी पल वो विश्वास विघटित हो जाता है। इसी तरह जब सारे अवचेतन विश्वासों के चेतन बनने पर सारी नकारात्मक भावनाएं मुक्त हो जाती हैं तो परिणाम ये होता है कि आप हमेशा जागरूकता के रूप में रहते हैं। वास्तव में अगर आप इन दोनों में से एक को हटा देते हैं तो दूसरा अपने आप हट जाता है। मैं दोहरी नीति पर चलती हूँ और विश्वासों तथा नकारात्मक भावनाओं के प्रकट होते ही उन्हें मुक्त कर देती हूँ। अपने सीमित करने वाले विश्वासों को उजागर करना आपको तेजी से स्थायी खुशी और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इस प्रक्रिया में आपका सांसारिक जीवन हर क्षेत्र में नाटकीय रूप से बेहतर बन जाता है, क्योंकि अब ये झूठे विश्वासों से सीमित नहीं होता। अगर आप सोचते हैं कि आप कोई चीज नहीं बन सकते, कर सकते या पा सकते, तो ये विश्वास आपको सीमित करता है। ऐसे जीवन की कल्पना करें जहां किसी तरह की कोई सीमा न हो। विश्वासों को घोलना, आप झूठे विश्वासों को जागरूकता के जरिए घोलते हैं। उनके बारे में चेतन रूप से जागरूक बनकर जिस पल आप जागरूक बनते हैं कि कोई विश्वास सच नहीं है, उस पल उसका ज्यादातर हिस्सा ढह जाता है और घुल जाता है। यदि आप विश्वास को अपने सोचने वाले मन में लगातार लाते रहते हैं, खुद को याद दिलाते रहते हैं कि ये सिर्फ झूठा विश्वास है और सच नहीं है, तो इस तरह परखने पर बाकी का विश्वास पूरी तरह घुल जाएगा। ये जागरूकता की असीमित शक्ति है। अपने विश्वासों को पकड़ना थोड़ा पेचीदा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि आपको ये भरोसा होता है कि वे आपके विश्वास नहीं बल्कि सच्चाई है। बहरहाल जब आप किसी विश्वास के बारे में जागरूक बन जाते हैं तो विघटन शुरू हो जाता है और विश्वास का जो हिस्सा बचता है वह भी निरंतर जागरूकता के जरिए ढह जाएगा। आप ऐसे बिंदु पर भी पहुंच सकते हैं जहां आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपका विश्वास क्या था, क्योंकि आपका झूठा विश्वास सचमुच गायब हो चुका है। विश्वास और यादें दोनों ही विचारों से बनते हैं और हमारे अवचेतन मन में इकट्ठे होते जाते हैं। इसलिए अगर हम
किसी विश्वास को मिटा देते हैं तो उस विश्वास से जुड़े सारे विचार भी अपने आप मिट जाएंगे, जिनमें इसकी याद दिलाने वाले विचार भी शामिल हैं। आप जो विश्वास करते हैं उस पर विश्वास को समर्पित कर दें। आपके देर सवेरे ऐसा करना ही होगा। जब आप गुजरते हैं तो आप अपने विश्वास तंत्रों को अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर उन्हें इसी समय समर्पित क्यों न करें। अपने विश्वासों को पल भर समर्पित करें। किसी विश्वास तंत्र से आसक्ति के बिना जीने के आनंद को खोजें। खुशी के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है या खुश होने के लिए कष्ट उठाना जरूरी है। ऐसे विश्वासों से आसक्ति या जुड़ाव बहुत गहरा होता है। आप जिस झूठे विश्वास के बारे में जागरूक बनते हैं और घोलते हैं, उस हर विश्वास के साथ आपका जीवन स्वतंत्रता, प्रचुरता, हल्केपन और खुशी की ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। उन विश्वासों को एक एक करके बाहर निकालें और खुद को आजाद करें। जागरूकता के पास कोई विश्वास नहीं होता, क्योंकि जागरूकता हर चीज जानती है। वास्तव में विश्वास तंत्र कुछ नहीं है, उन्हें छोड़ना काफी आसान होता है। वे सिर्फ कागजी शेर होते हैं और ये बेहतर है कि उन्हें इसी समय छोड़ दिया जाए और बाद में हमेशा हमेशा के लिए खुश रहा जाए। आप अवचेतन मन को निर्देश दे सकते हैं कि ये आपके विश्वासों को रेखांकित कर दें ताकि आप उनके बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकें। अपने अवचेतन को इस तरह के शब्दों से निर्देश दें, मेरे विश्वास मुझे स्पष्टता से एक एक करके दिखाओ ताकि मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में जागरूक बन सकूं। फिर बहुत जागरूक बने रहें ताकि आप उनके प्रकट होने पर गौर कर लें। बहुत जागरूक बने जब आप खुद को ये कहते सुने, मेरा विश्वास है या मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि इन शब्दों के बाद एक विश्वास होता है। जब आप खुद को इस तरह के शब्द कहते सुने, मैं सोचता हूँ या मैं नहीं सोचता, क्योंकि संभवत आगे का वाक्य भी आपके किसी विश्वास को उजागर कर देगा। जब आप देखते हैं कि दरअसल विश्वास सिर्फ एक मानसिक कहानी है जिसे आपने सच मान लिया है, तो विश्वास न सिर्फ घुल जाता है बल्कि खुद से जुड़े हजारों विचारों को भी साथ ले जाता है जो सभी अवचेतन मन में दफन थे। विश्वास केवल विचारों से ही नहीं बनते हैं, वे अपने समर्थन के लिए नए नए विचारों को लगातार आकर्षित करते रहते हैं और जब तक हम विश्वास को कायम रखते हैं तब तक वे विचारों को इकट्ठा करते रहेंगे। किसी विश्वास को बरसों, दशकों या पूरे जीवन तक कायम रखा जा सकता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि किसी विश्वास से जुड़े हजारों विचारों की वजह से हम में से ज्यादातर लोग बोझ और भारीपन क्यों महसूस करते हैं। हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि ये हमारे विश्वास हैं जो हमारे जीवन को इतना भारी बनाते हैं और हमें बूढ़ा महसूस कराते हैं, और ये सारे विश्वास हैं जो हमें वैसा जीवन जीने से रोकते हैं जिसके हम हकदार हैं। मिसाल के तौर पर कल्पना करें कि इस विश्वास के साथ कितने सारे विचार जुड़े होंगे कि आप हर एक से अलग सिर्फ एक व्यक्ति हैं। अब कल्पना करें कि इतने बड़े आकार का विश्वास जब घुलेगा तो आपको राहत, हल्केपन और खुलेपन का कितना भारी एहसास महसूस होगा। जब आपको इसका अनुभव होगा तभी आप इसे जान पाएंगे। एक पेड़ की तरह बने और मर्त पत्तियों को गिरने दें। प्रतिक्रियाएं छिपे हुए विश्वास। प्रतिक्रियाएं अवचेतन विश्वास हैं। विश्वासों को उजागर करने का एक और तरीका आपकी प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक बनना है। जब हम किसी चीज पर प्रतिक्रिया करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे भीतर गहराई में दफन कोई विश्वास उस प्रतिक्रिया को उत्पन्न करता है। प्रतिक्रियाएं दरअसल छिपे हुए विश्वास हैं। उदाहरण के लिए, हमें बिजली का बिल मिलता है जो हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा है। इस पर हम नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। जिस विश्वास ने प्रतिक्रिया उत्पन्न की वो पैसे की कमी में विश्वास है, लेकिन सभी विश्वासों की तरह ये हमारे जीवन में सिर्फ इसलिए सच है क्योंकि हमने इस पर भरोसा किया। जब आप खुद को प्रतिक्रिया करते पाएं तो आपको तो बस प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बनना है। जब आप प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बन जाते हैं तो आप इसकी शक्ति बाहर खींच लेते हैं, क्योंकि आपकी जागरूकता वो शक्ति है जो नकारात्मक और असामंजस्य के हर अंश को घोल देती है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप खुद को उससे जोड़े रहे होते हैं। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप किसी चीज को व्यक्तिगत बना रहे होते हैं। इसके बजाय
बस प्रतिक्रिया पर गौर करें। याद रखें कि ये आप नहीं बल्कि मन है जो चीजों पर प्रतिक्रिया कर रहा है। ये मन है जो चीजों के साथ खुद को जोड़ रहा है और चीजों को व्यक्तिगत बना रहा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोच रहा है। जब आप अपनी प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बन जाते हैं, वर्तमान पल में सिर्फ उन पर गौर करेंगे, तो आप न सिर्फ प्रतिक्रिया करने की अपने मन की शक्ति को बाहर खींच रहे हैं, बल्कि आप प्रतिक्रिया के नीचे छिपे हुए विश्वास को भी उजागर कर रहे हैं, और एक बार उजागर होने पर ये घुल जाएगा। यदि कोई व्यवहार, प्रवृत्ति या आदत है जिससे आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो गौर करें कि पहले ही इसकी एक स्वाभाविक जागरूकता है। अगर आप इसे सचमुच देख लेते हैं, अगर आप अनासक्त होकर इसका अवलोकन करते हैं, तो आप तुरंत ही इसकी पकड़ से आजाद महसूस करेंगे और खुद को इसके साथ आगे जोड़ने से भी स्वतंत्र महसूस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता हर उस चीज को घोल देती है जो सच नहीं है। जब हर विश्वास एक एक करके घुलता है, तो आप अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे और ज़्यादा हल्का महसूस करेंगे। आप अपने मानसिक स्वास्थ्य में फर्क महसूस करेंगे और ज़्यादा खुश महसूस करेंगे। आप अपने जीवन में फर्क देखेंगे, क्योंकि आपका जीवन सचमुच प्रयास रहित और चमत्कारी बन जाएगा। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं, वो बस आपके हाथों में आती नजर आएगी। मैं लेस्टर लेविसन की आश्चर्यजनक कहानी का एक और हिस्सा बताना चाहूंगी। अगर आपको याद हो तो लेस्टर 3 महीने में ही प्रबुद्ध बन गए थे और उसी समय उन्होंने अपने शरीर की कई बीमारियों का इलाज कर लिया था। इससे पहले लेस्टर को सिर्फ 40 साल की उम्र में ही हृदय संबंधी गंभीर रोग हो गए थे और डॉक्टर ने उन्हें मौत की सजा सुना दी थी। डॉक्टर ने कहा था कि लेस्टर किसी भी दिन मर सकते हैं और वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। लेस्टर घर गए और कुछ दिनों तक तो वे मरने की दहशत का शिकार हुए। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अगर वे मरने ही वाले हैं, तो क्यों न वे अपने जीवन पर विचार करें और ये पता लगाएं कि वे कभी खुश क्यों नहीं रहे। इससे वो प्रतिक्रिया शुरू हुई जिसके द्वारा लेस्टर ने अपने मन के हर विश्वास और अपने शरीर में दमित हर नकारात्मक भावना को केवल 3 महीने में ही हटा दिया। जब शरीर से सारी नकारात्मकता चली गई, तो उनका हृदय रोग तुरंत अपने आप ठीक हो गया और लेस्टर आदर्श स्वास्थ्य व निरंतर आनंद में 40 साल और जिए। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उनके सारे विश्वासों और दमित भावनाओं के हटने के बाद लेस्टर को ये पता चल गया कि वे सचमुच कौन थे, और अब आप जान चुके हैं कि ये उन्होंने कैसे किया। अध्याय का सार। विश्वास सिर्फ एक विचार है जिसे हम बार बार सोचते हैं। जब तक कि हम उस पर यकीन नहीं करने लगते, सारे विश्वास सीमित होते हैं, क्योंकि उन्हें मन उत्पन्न करता है। विश्वास हमारे अवचेतन मन में जमा होता है, जहां ये स्वचालित प्रोग्राम के रूप में काम करता है। विश्वास लगातार आपके जीवन में खुद को प्रकट करते रहेंगे और अपने अनुरूप परिणाम देंगे। आपके जीवन में इस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं, वे आपके विश्वास तंत्र की वजह से उत्पन्न हो रही हैं। बहुत जागरूक बने। जब भी आप खुद को ये कहते सुने, मैं विश्वास करता हूँ या मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि इन शब्दों के तुरंत बाद जो आता है वो एक विश्वास होता है। बहुत जागरूक बने। जब आप खुद को ये शब्द कहते सुने, मैं सोचता हूँ या मैं नहीं सोचता, क्योंकि संभवत इसके बाद जो आएगा वो भी एक विश्वास को उजागर करेगा। हर चीज पर सवाल करें। सवाल करने से हम अपने अंदर के उन सीमित करने वाले विश्वासों का पता लगा सकते हैं जिन्होंने सच को ढक रखा है। हालांकि विश्वास अवचेतन मन में जमा रहते हैं, लेकिन वे हमारे जीवन में अपने आप परिणाम देते रहते हैं। जिस पल आप अपने थामे हुए किसी विश्वास के बारे में सचमुच जागरूक बनते हैं, वो विश्वास विघटित हो जाता है। जिस भी विश्वास के बारे में आप जागरूक बनते हैं और इस तरह से उसे विघटित करते हैं, वो आपके जीवन को स्वतंत्रता, प्रचुरता, हल्केपन व खुशी की ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। आप अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे सकते हैं कि ये आपके विश्वासों को रेखांकित कर दें, ताकि आप उनके बारे में ज़्यादा जागरूक बन सके। मुझे मेरे विश्वास स्पष्टता से एक एक करके दिखाओ,
ताकि मैं उनमें से प्रत्येक के बारे में जागरूक बन जाऊं। जब कोई विश्वास घुलता है तो ये अवचेतन मन में दफन अपने से जुड़े हजारों विचारों को भी अपने साथ ले जाता है। हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारे विश्वास ही हमारे जीवन को इतना भारी बनाते हैं और हमें बूढ़ा महसूस कराते हैं। ये हमारे विश्वास ही हैं जिन्होंने हमें उस जीवन से वंचित रखा है जिसके हम हकदार हैं। अपने विश्वासों को उजागर करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं के बारे में जागरूक बने। प्रतिक्रियाएं दरअसल छिपे हुए विश्वास हैं। जब आप खुद को प्रतिक्रिया करते पाए तो आपको तो बस प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बनना है। जब आप प्रतिक्रिया के बारे में जागरूक बनते हैं तो आप इसकी शक्ति को शून्य कर देते हैं।